जब भी आप इस वीडियो को देखें तो मैं चाहूंगी कभी भी इधर आपका मनाली में, वशिष्ठ में या आगे जो शिशु है वहां जाने का मन करे तो लेह में, लद्दाख में, मतलब तमाम जो यहाँ के एडवेंचर प्लेसेस हैं, आप कहीं भी जाना चाहें तो सर से कांटेक्ट करें, क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो आपको सही और अच्छी जानकारी मिलेगी और जो प्राइस है वो भी आपके बजट में रहेगा, किसी तरह का आप पर लोड नहीं पड़ेगा। तो साथ ही मैं चाहूंगी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और आप हमें बताएं कि अपने समाज के लोग जब इस तरह के होटल खोलते हैं तो किस तरह की अनुभूति आपको होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे साथिया। साथियों, इस तरह की लाइनें अक्सर आपने गीत के माध्यम से सुनी होंगी, लेकिन ये लाइनें हूबहू चरितार्थ हो रही है इन मनाली की खूबसूरत वादियों में। आप जिस तरह से मेरे सामने देख पा रहे होंगे, मनाली के खूबसूरत ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ और सुबह का उगता हुआ सूरज और ये चारों तरफ छटा बिखेरती हरियाली। यहाँ पर एप्पल वैली भी है और अभी साथियों हम मनाली से थोड़ा आगे वशिष्ठ में है। वशिष्ठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर जिस तरह से बताया जाता है कि जो पानी का स्रोत है वो आपको दो तरह से देखने को मिलेगा। एक तरफ हॉट वाटर बहता है और दूसरी तरफ कोल्ड वाटर। ये प्रकृति की देन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ मशीनें यहाँ पर लोगों ने यूज की होगी गर्म पानी के लिए, लेकिन कल हमने चर्चा की तो निकल कर आया कि कोई मशीन नहीं है, बिल्कुल प्रकृति की देन है और प्रकृति की तरफ से गर्म पानी पहाड़ों से आता है जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग करते हैं। साथियों, मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे उधर जो मनाली का हाईवे है वो जा रहा है, पास में व्यास नदी बह रही है और नीचे पूरा का पूरा ये वैली है। साथियों, ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये है क्योंकि ये होटल जो हमारे बहुजन मिशन मूवमेंट के साथी हैं शेष राम जी, उनका है, जो कि वर्तमान में बसपा के प्रत्याशी भी रहे हैं, चुनाव लड़ा है यहाँ से। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की खूबसूरत वादियों पे उन्होंने कितना सुंदर और विशाल होटल बनाया है। नीचे भी उनका होटल है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे टेंट लगाकर इन्होंने कबीला कैंप जैसा यहाँ पर एक माहौल बनाया हुआ है। लोग आते हैं, प्रकृति का लुत्फ उठाते हैं और भी बहुत सारी चीजें और यहाँ पर तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी और खासकर जो हिमाचल की खूबसूरती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो साथियों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आए और यहाँ की जो खूबसूरत वादियां हैं उनका लुत्फ उठाए। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए बहुजन समाज में बहुत कम लोग होते हैं जिनके होटल इस तरह से होते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हिल स्टेशन पे जो अदर्स लोग होते हैं उनके होटल होते हैं और जो हम पैसा है वो उनको देकर आने का काम करते हैं। लेकिन जब हमारे अपने लोगों का होटल है तो ये हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करें, क्योंकि साथियों जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो मिशन मूवमेंट में भी अच्छे से काम कर पाएंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं बिल्कुल इस कैंप के सामने एप्पल वैली है और जो चेरी है उसके भी बाग है यहाँ पर, जिस तरह से हमें बताया था। तो आपको हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी और इधर आड़ू के भी पेड़ हैं कुछ। ये देखिए एप्पल अभी सीज़न स्टार्ट हो चुका है क्योंकि छोटे छोटे लगे हैं। मैंने पहली बार चेरी का पेड़ देखा है प्रत्यक्ष रूप से, वैसे बहुत सारे देखे हैं लेकिन जो तोड़ते हुए उसको खा के टेस्ट करती हूँ। विटामिन सी से भरपूर।
में जो शख्सियत है किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मनाली विधानसभा से पूर्व में बसपा का उन्होंने चुनाव लड़ा है और उसी के साथ साथ में मिशन मूवमेंट में काफी सक्रिय रहते हैं और इनसे परिचय कराने का मेरा एक विशेष उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पर मान्यवर जी का होटल है, नीचे भी होटल है, ऊपर भी होटल है और आप कभी भी आए तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इनके होटल की तमाम जो सुविधाएं हैं आप उनको यूज करने का प्रयास करें, क्योंकि हम जब दूसरों के होटलों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं, लेकिन जो अपने लोगों के होटल में आएंगे तो आपको बेसिक सारी जितनी भी जानकारी यहाँ से जुड़ी हैं वो सही रूप से और सही तरीके से मिलेंगी। तो सर जानना चाहूँगी थोड़ा सा इस होटल के बारे में बता दें, आपके क्या प्राइस रहेंगे और किस तरह से लोग यहाँ तक पहुँचे। जय भीम मुंबई। ये जो होटल है मनाली के नज़दीकी है, 1.5 किलोमीटर थोड़ा रोहतांग रोड पर है। एक लिंक रोड है जहाँ हॉट स्प्रिंग भी है। तो जितने भी बहुजन जो समाज के लोग हमारे गेस्ट बन के हमारे होटल में आते हैं तो उनको हम डिस्काउंट पर ही डिस्काउंट देते हैं 50%। और ऐसा भी जो अपना परिवार जैसा मतलब जो है, हम ये नहीं समझते हैं कि गेस्ट हैं, लेकिन अपना परिवार समझते हैं। जितने भी जो अगर बहुजन के जो लोग आते हैं तो उनसे हमें अपनापन और महसूस करवाते हैं कि नहीं ये जो अपने परिवार के लोग हैं, हम ऐसे गेस्ट समझ के ये उनको ये नहीं करते हैं, अपना परिवार समझ के लेते हैं और डिस्काउंट भी देते हैं। और मेरे पास जो है 2-3 मतलब एक गेस्ट हाउस है, एक होटल है और ऊपर भी हमने एक कैंपिंग साइट बनाई है। वहाँ भी 2 कॉटेज है, 4-5 रूम है और 60-70 जो वहाँ ठहरने की भी लोगों की व्यवस्था है। जो अगर बच्चों का ग्रुप होता है, जो स्कूलिंग जो छुट्टी पर जो है बच्चे घुमाने लाते हैं तो उनके लिए हमने कैंप की भी व्यवस्था की है, जो एक निजी कम प्राइस में जो बच्चों को ठहराया जा सकता है। सर ये भी जानना चाहूँगी, खाली सिर्फ होटल की व्यवस्था है या आगे से अगर ट्रैवलिंग के लिए लोग जैसे आगे घूमना चाहें तो उनके लिए ट्रैवलिंग की व्यवस्था कराते हैं? सब कुछ जो भी एडवेंचर में जो भी आता है वो हम सब जो सुविधा देते हैं। रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह। मैं भी एक बहुत पहले मैं एडवेंचर की कोशिश किए हुए जो माउंटेनिंग के, तो मेरे पहले से ही ट्रैवल एजेंसी भी है और बाइक भी है हमारे पास। जो अगर रेंट पर बाइक लेना चाहते हैं तो बाइक भी हमारे पास अवेलेबल है। बाकी जो भी एडवेंचर की जो एक्टिविटीज़ होती है सब हम मतलब प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से अगर ले जाना है तो वो भी, जो कश्मीर में रहना है तो वहाँ भी हमारे अपने लिंक है और लेह में भी, तो वहाँ भी हम सही रेट पर अपने लोगों को जो है सुविधा मुहैया करवाते हैं। सर हम आपसे ना कॉन्टेक्ट नंबर भी चाहिए ताकि हमारे तमाम दर्शक हैं वो आपसे जुड़ सके और जानकारी ले सके और होटल को बुक कर सके। तो आपने कॉन्टेक्ट नंबर आप प्लीज़ एक बार रिपीट कर दीजिएगा। तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9816136936 और दूसरा नंबर है 01902250936। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा नंबर दोनों। जो पहला नंबर 9816136936, दूसरा नंबर 01902250936। इस पर कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मनाली के नज़दीक ही है, 1.5 किलोमीटर आगे है, रोहतांग रोड पर ही। जी तो बिल्कुल साथियों, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो मैं चाहूँगी कभी भी इधर आपका मनाली में, वशिष्ठ में या आगे जो शिशु है वहाँ जाने का मन करे तो लेह में, लद्दाख में, मतलब तमाम जो यहाँ के एडवेंचर प्लेसेस हैं, आप कहीं भी जाना चाहें तो सर से कांटेक्ट करें, क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो आपको सही और अच्छी जानकारी मिलेगी और जो प्राइस है वो भी आपके बजट में रहेगा, किसी तरह का आप पर लोड नहीं पड़ेगा। तो साथियों मैं चाहूँगी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और आप हमें बताएं कि अपने समाज के लोग जब इस तरह के होटल खोलते हैं तो किस तरह की अनुभूति आपको होती है।